10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। ब्रेक के बाद एक बार पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं भृगुनाड़ी ज्योतिष। हमारे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शंकर अडावल। आप अपनी जिंदगी के सवालों को इस मंच पर शामिल कर सकते हैं। अपने प्रश्न में भेजिए या तो कीजिए हमें टेलीफोन कॉल या भेजिए एसएमएस। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी NADI, दीजिए स्पेस, आपकी जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका प्रश्न, आपका नाम, अपने शहर के नाम के साथ हमें तुरंत भेजिए 57575 पर। अब अपने सवाल हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है connectingminds@gmail.com। डॉक्टर साहब, एक चीज हम और जानना चाहते हैं कि जो इसकी जो प्राथमिक तकनीक है, जिसको हम बेसिक प्रिंसिपल्स की अगर बात करें भृगुनाड़ी की या भृगु संहिता की, क्या है? इसको हम बाकी जो तकनीक है हमारी जिनसे हम ज्योतिष के विज्ञान को समझते हैं, उनसे आधारभूत और कौन से ऐसे तथ्य हैं जिससे हम इसको अलग कर सकते हैं कि ये हमारी तकनीक है? इसके अंदर हर 12 राशि को डिवाइड करा हुआ 4 चीजों में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जी जी। तो जैसे एरीज 1, 5, लियो और सैगिटेरियस, ये हमारा धर्म के आधार है। इसी तरह अर्थ के भी 3 प्लान हैं, काम, मोक्ष। तो हम ये पहले देखते हैं कि इस पत्री में, इस जातक में कौन सी चीज प्रबल है। धर्म प्रबल है, काम प्रबल है, मोक्ष प्रबल है, कि कौन सी चीज प्रबल है, और या मतलब ये चारों का बड़ा अच्छा संतुलन है। तो उस व्यक्ति का वो देकर हम देखते हैं इसमें नींव कैसी है। अगर नींव अच्छी है तो उसमें कुतुब मीनार बन जाएगा, नींव नहीं अच्छी है तो उस विषय का कुतुब मीनार तो नहीं बन सकता। अगर किसी का धर्म की नींव अच्छी है तो उसको बोलो भाई धर्म की तरफ जाओगे, तुम्हारा बहुत बड़ी इमारत बन जाएगी। तो एक जो इन ऋषियों ने ये चीज बताई थी, और इसके साथ दिशाएं हैं जिनका की बहुत महत्व है। ये एक पहली चीज है। दूसरी चीज ये कि जैसे मैंने पता, गुरु जो है वो बताता है कि आप पूर्व जन्म में क्या लेके आए हैं, कि आपके पात्र में कितना पानी है और उस पात्र को कितना यूटिलाइज करते हो, शनि बताता है। मगर इसमें ये चीजें, इसमें दैत्य ग्रह हैं, जो देव ग्रह हैं और दैत्य ग्रह हैं। दैत्य ग्रह हैं शनि, राहु, मंगल को भी उसमें है, शुक्र, बुध। जो पैसा देने वाले ग्रह हैं वो है शुक्र और बुध। और सूर्य के ये प्रबल, सूर्य के भूदेवी श्रीदेवी, मंगल को मतलब उसको भूदेवी, तो सूर्य को प्रबल मानता हुआ इन दोनों दैत्य, ये नहीं कि दैत्य ग्रह कुछ देते नहीं, दैत्य ग्रह धन देने का उन्होंने बताया पूरा जो है वो ये दैत्य ग्रह देते हैं। और जो दैविक ग्रह है वो गुरु वगैरह जो है वो दैत्य के उसमें। मगर इसमें यह बताया गया है कि जब गुरु और शनि साथ में रहेंगे, गुरु हालांकि दैविक ग्रह है मगर शनि अगर साथ में रहेगा तो गुरु शनि आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे। इसी तरह गुरु और शुक्र दोनों देव हैं मगर साथ में रहेंगे तो अच्छे रिजल्ट देंगे, बहुत आदमी को बहुत ऊंचा उठा लेंगे। और अगर सूर्य का रिलेशनशिप भी बनता है तो भी आदमी को बहुत ऊंचा। तो दैत्य ग्रह का प्रबल होना बहुत जरूरी है, मगर कहीं ना कहीं इनका रिलेशनशिप दैविक ग्रह के साथ होना जरूरी है। मतलब काम के साथ धर्म, अर्थ के साथ धर्म। तो धर्म के साथ अगर अर्थ और काम मिलता है तो अच्छा है, जिसका मोक्ष बहुत प्रबल है वो फिर अलग है। जी जी जी। तो इस तरह बहुत ही महत्वपूर्ण बात डॉक्टर शंकर अडावल जी ने हमें बताई कि जो भृगु संहिता है उसका जो तरीका है, और नाड़ी के माध्यम से जब हम उसका विश्लेषण करते हैं तो उसमें थोड़ा सा तरीका अलग है और अलग ढंग से हम उसको प्रिडिक्ट करते हैं। उसमें गुरु का अलग प्रभाव है, शुक्र का अलग प्रभाव है, और साथ ही एक और उन्होंने हमें नोट दिया कि जो दैत्य ग्रह हैं जिनको हम थोड़ा मानते हैं कि आजकल का जो युग है उसमें उनका प्रभाव ज्यादा होता है, उन्हीं के माध्यम से धन का आगमन और सुख समृद्धि की संभावनाएं बनती हैं। बहुत कुछ जानेंगे किस जातक को कौन सा मंत्र उच्चारण बेहतर हो सकता है, कौन सी दिशाएं किस जातक के लिए ठीक रह सकती हैं, इस पर भी प्रश्न करेंगे। अभी हमारे साथ राजेश जी हैं सूरत से। हेलो, स्वागत है आपका भृगुनाड़ी ज्योतिष में। 1978 से बर्थडे है और साल है। जन्म तिथि बताइए, जन्म तिथि। वो दीपावली के दिन है, दिन या डेट बताइए, डेट राजेश जी। डेट ही मालूम करना है। डेट नहीं मालूम है, प्रश्न लगन से पूछिए। क्या सवाल कीजिए, क्या जानना चाहते हैं? नहीं, 1978 दीपावली के दिन सुबह 7:15 बजे। कौन सा मंथ बोल रहा है? दीपावली का महीना, अक्टूबर का महीना, 1978 दीपावली के दिन। ठीक है, 1978। ये प्रश्न पूछिए। तो बर्थ डेट मेरा पहले मालूम पड़ना चाहिए जी। पहले बर्थ डेट थोड़ा मालूम पड़ जावे। आप बताइए, आप सवाल कीजिए, क्या जानना चाहते हैं? पहले मेरा बर्थ डेट मालूम हो जाए तो थोड़ा मेरा काम भी हो जाए ना, बिजनेस में जानना चाहता हूँ। आपका बिजनेस कैसा रहेगा ये जानना चाहते हैं? हाँ सर। बिजनेस कैसा रहेगा इनका ये जानना चाहते हैं।
किस तरह का कारोबार रहेगा? आपका जो समय है अब अच्छा आ रहा है, शनि के पीछे केतु है प्रश्न के हिसाब से, जी। मगर अक्टूबर नवंबर के बाद आपका बिजनेस में अच्छा उछाल आएगा। इस वर्ष अक्टूबर नवंबर के बाद आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में अच्छी तरक्की होने की संभावनाएं बन रही हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं राजेश जी आपके लिए। डॉक्टर साहब, कोई जातक जब हम जन्म का, जैसे आपने बताया कि हम एरीज, टॉरस और जो भी हमारे जोडियक साइन हैं उनके हिसाब से हम अलग अलग ढंग से उनको मानते हैं, उनके गुरु भी वैसे ही, उनके जो लग्न के स्वामी हैं वो भी वैसा ही फल उनकी जिंदगी में देते हैं। किस जातक को कौन सा मंत्र उच्चारण करना चाहिए, इसका भी कोई विधान है? देखिए, हर ग्रह के मंत्र हैं जी। तो जिसका जो ग्रह वीक है, उसका मंत्र अगर ठीक से उच्चार करे जी। तो फायदा हो। और दूसरी बात यह है कि ये बात आप समझ लीजिए कि जो आदमी खुद जो चीज करता है, अगर वो ओम नमः शिवाय खुद करे जी, जी। या ओम नमो भगवते वासुदेवाय खुद करे जी। उसका जो प्रबलता है जी। वो ज्यादा होगा बनस्पत वो किसी पंडित को बिठा के करो। बिल्कुल। अपना केस जब आप भगवान की अदालत में भी खुद लड़ते हैं तो आपकी सुनवाई बहुत जल्दी होती है और आपके बारे में फैसला भी जल्दी ही होता है। इसके बीच में वकील को डालते हैं तो उतना ही समय लगता है, फीस भी जाती है और बाकी चीजें भी लगती हैं। डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य के बारे में इस तकनीक से हम कितना पता लगा सकते हैं, करियर के, स्वास्थ्य के बारे में? स्वास्थ्य के बारे में जो प्लैनेट्स हैं, राहु और केतु प्लैनेट्स नहीं माने जाते हैं, छाया ग्रह माने जाते हैं, मगर ये दोनों प्लैनेट्स की जहां भी दृष्टि पड़ेगी जी, वो धन की वृद्धि कराएगा, मगर आपकी स्वास्थ्य की वृद्धि नहीं कराएगा। जितने भी हमारे ग्रह हैं, शनि, शुक्र, मंगल, राहु, केतु, ये जो भी प्लैनेट आदमी को धन देगा जी। वो अगर वो बहुत प्रबल होगा तो या तो संतति का अभाव कर देगा या हेल्थ का अभाव कर देगा। तो हर ग्रह में दो चीजें होती है, कुछ अच्छाई भी होती है, कुछ बुराई भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज देखकर बहुत जरूरी मतलब गणना करनी चाहिए। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। सारी ख्वाहिशें किसी की कभी पूरी नहीं होती और ग्रहों के माध्यम से भी जिंदगी में ऐसा घटित होता है। कहीं धन है तो बाकी चीजें नहीं है और कहीं बाकी चीजें हैं तो वहां धन नहीं है। और भी बहुत कुछ जानेंगे भृगु संहिता के बारे में, भृगुनाली ज्योतिष के बारे में। अब एक और मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, धर्मेंद्र जी। हेलो। हेलो, आपका स्वागत है भृगुनाली ज्योतिष में। हाँ जी। जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। 28/11/65। 28 नवंबर 1965। हाँ जी, 9 बजे रोहतक। 9 बजे सुबह की रात को 9 PM रोहतक। हाँ जी, हाँ जी। 21 बजे हैं रात के और 28 नवंबर 1965 जन्म का तिथि है। समय है 9 बजे रात्रि, रोहतक में जन्मे हैं धर्मेंद्र जी। प्रश्न कीजिए। हाँ जी, एक तो बीमार रहते हैं, तो बीमारी की पोजीशन है, एक दूसरा कर्ज वाला। आप खुद सवाल कर रहे हैं धर्मेंद्र जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता? हाँ जी, हाँ जी। और कर्जा चढ़ा हुआ है आपके ऊपर? हाँ जी, हाँ जी। ओके। कर्ज में से ग्रस्त हैं, इनके ऊपर ऋण आदि हैं और कहते हैं स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। आपका मशवरा चाहिए। देखिए, थोड़ा सचेत रहें। जो आपका जो समय है, 1 2 3 4 5 अगला 2-2.5 साल जी परेशानी का समय है और इनको अपना नर्वस सिस्टम से प्रॉब्लम होगी आपकी, ठीक है ना? धर्मेंद्र जी अब हमारे साथ हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपका नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम क्या नर्वस सिस्टम के साथ होगी ना? हाँ जी, जी जी। तो वो रहेगी, मगर वो ऐसा नहीं रहेगा जिससे कि खटिया पे लेट जाए, ठीक है? और इनको जो अगर ये उपाय करें तो ये भी नीलम या नीलम के सब्स्टिट्यूट ग्रह और मोती ये पहने, इनको फायदा करेगा। और ये आप मेंटली लेके चलिए कि अगला जो आपका 2-2.5 साल है उसमें आपको टेंशन रहेगी, मगर वो ऐसी टेंशन नहीं रहेगी नेगेटिव। अगले 2-2.5 साल में आपका काम भी चलेगा, अपना कर्जा भी उतारेंगे, पैसा भी आएगा, मगर एक मानसिक तनाव रहेगा। और मगर पिछले 2-2.5 साल से जो आपका समय बहुत खराब चल रहा है वो समझ लीजिए अब खत्म हो गया है और अगले 2-2.5 साल में आप कर्जा उतारेंगे और आगे अपना बढ़ेंगे। तो इस मनोवृत्ति के साथ चलिए। समय आपका जनवरी 2010 से 2.5 साल का बहुत ही अच्छा समय है। धर्मेंद्र जी, जनवरी 2010 के बाद लगभग 2.5 वर्ष का जो समय है आपके लिए बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा रहेगा। कर्ज से भी आप मुक्त हो सकेंगे और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि हम जो ग्रह हमारा कमजोर होता है उसको बलवान बनाने के लिए मंत्र के माध्यम से